जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी वॉरियर्स बहुत बढ़िया होंगे। तो वॉरियर्स, आप सब बच्चों ने अपने नेवी, एमआर, एसएसआर और मेडिकल स्टूडेंट का यहाँ पे फेज 1 का स्टेज 1 का एग्जाम जो है दे दिया है। अब एग्जाम देने के बाद में बच्चों के मन में लगातार दो ही डाउट हैं। सबसे पहली चीज कि सर हमें हमारे जो सिंटेक है इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे कितना रह सकता है, और दूसरी चीज हमारा जो है सर स्टेज 1 का रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा, स्टेज 2 के लिए हमें कितना टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 1 बाई 1 करके। गाइस, सबसे पहले आपके बात करें रिजल्ट की, तो देखो जब तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ था उसके अंदर भी साफ साफ यहाँ पे टेंटेटिव डेट मेंशन थी, एमआर के अंदर भी, एसएसआर के अंदर भी और मेडिकल स्टूडेंट के अंदर भी, है ना। स्टेज 1 का जो तुम्हारा एग्जाम बताया गया था, टेंटेटिव डेट जो उसकी बताई गई थी वो बताई गई थी अपने पास में मई 2026, और मई 2026 में तुम्हारा स्टेज 1 का एग्जाम हो गया कंप्लीट। स्टेज 1 के डिक्लेरेशन रिजल्ट की बात की जाए तो उसके लिए तुम्हारे पास में डेट यहां पे बताई गई है, मतलब बेसिकली टेंटेटिव क्या बताया गया, मई या जून 2026। इधर भी मई या जून 2026 और इधर भी मई या जून 2026। तो एग्जाम तुम्हारा देखो यहां पे 13 तारीख को स्टार्ट हुआ, 13 को एसएसआर, 14-15 को आपका एमआर और 16 को मेडिकल स्टूडेंट का एग्जाम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जैसे तुम्हारे प्रीवियस इंटेक्स हुए जो नेवी के, उनके बिहाफ पे अपन कैलकुलेट करने चले तो तकरीबन आप पाएंगे 24-25 दिन के आसपास आपका जो है स्टेज 1 का रिजल्ट आपको देखने को आराम से, बड़ी आराम से मिल जाता है। तो यकीन मानिए आपका जो रिजल्ट है, बेसिकली से 16 मई को आपका एग्जाम एंड हुआ है, नेवी है, मेडिकल स्टूडेंट के बाद में ना, तो आपका जो फेज 1 का रिजल्ट है कहीं ना कहीं आपको 10 से 15 जून के अंदर, 10 से 15 जून के आसपास जो आपको अपना स्टेज 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो रही बात स्टेज 1 की, और स्टेज 2 का भी आपके पास टेंटेटिव डेट मेंशन है बकायदा। ठीक है, स्टेज 2 जो होगा एमआर के लिए, सबसे पहले इनटेक 01/2027 का वो आपका होगा अक्टूबर में, एसएसआर का भी अक्टूबर में होगा, और मेडिकल स्टूडेंट का आपको पता है इनटेक 02/2027 में होगा, तो उसका स्टेज 2 के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है, वो मार्च में जाके होगा। और एक इनटेक का 2 साथ करा रहा है एमआर एसएसआर, तो दोनों का आपको देखो स्टेज 1 बिल्कुल सेम है, स्टेज 2 दोनों का अलग अलग यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब ये रिजल्ट की बात कर ली, इसके आसपास आपको अब रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं सर कट ऑफ कितना रह सकता है यहाँ पे इस इनटेक का स्टेज 1 का। तो कट ऑफ की अगर अपन बात करें, देखो एक्सपेक्टेड है बेसिकली, एमआर की मैं बात करूं तो आपका जैसा पेपर का पैटर्न गया है और प्रीवियस जो इंटेक्स उनके बिहाफ पे अगर अपन कैलकुलेट करके चले तो नेवी एमआर का जो आपका कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपको 28 ±2 के बीच में देखने को मिल सकता है। एसएसआर की अगर मैं बात करूं तो एसएसआर का जो कट ऑफ है वो आपको यहां पे 31 ±2 के बीच में देखने को मिल सकता है। स्टेज 1 का कट ऑफ है ये। और मेडिकल स्टूडेंट की बात की जाए तो मेडिकल स्टूडेंट का जो आपका कट ऑफ है वो आपको 48 ±2 के बीच में यहां पे देखने को मिल सकता है। अब बेसिकली देखो नेवी का जो कट ऑफ है तुम्हें पता है स्टेट वाइज ऑर्डर में जाना है, तो मैंने बिल्कुल अपर लिमिट बताई है तुम्हें ना, कितना अगर तुम्हारे पास में जैसे मेडिकल स्टूडेंट में भाई किसी के 50+ नंबर आ रहे हो, 50 से 51 नंबर आ रहे हैं, तो वो मान सकता है कि उसका स्टेज 1 का कोलअप आराम से आ जाएगा ना। तो बेसिकली स्टेज वाइज ऑर्डर में वेरी करेगा, जो बच्चे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार से उनका कट ऑफ हाई जाता है, बाकी अदर स्टेट का तो इनसे भी कम जाने वाला है। तो अपर लिमिट तुम्हें मैंने बता दी है, किसके आसपास अगर तुम्हारा है तो तुम एक सेफ जोन में हो, अच्छे से स्टेज 2 की तैयारी करना अपना स्टार्ट कर दो। इनकेस तुम्हें लगता है कि सर मेरा इतना स्कोर नहीं बन पाया पेपर में, मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया है, किसी कारण से मैं अच्छी प्रिपरेशन अब की बार नहीं कर पाया, तो सर मैं क्या करूं आगे, मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई घबराने की बात नहीं है, तेरे पास में आगे आपके पास में एयरफोर्स का जो नेक्स्ट इनटेक है 02/2027 उसका भी नोटिफिकेशन आएगा, उसका भी एग्जाम होने वाला है। और उसके अलावा तुम्हें पता है हाल फिलहाल में सीआरपीएफ और एसएसबी की भी एक नई ट्रेड्समैन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो उसके लिए भी तो तैयारी कर सकता है बढ़िया तरीके से। हमारे एयरफोर्स के इनटेक 02/2027 के लिए भी न्यू बैचेज अभी स्टार्ट हो चुके हैं हमारे पीडब्ल्यू ऐप पे, चाहे तुम तैयारी करना चाहो एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई बोथ की, या फिर मेडिकल स्टूडेंट की। मेडिकल स्टूडेंट सेम देखो बच्चा एजुकेशन वाइज ना यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन रहता है, मतलब बेसिकली बायो होने चाहिए। नेवी मेडिकल असिस्टेंट जैसे परमानेंट है वैसे ही एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है पूरी तरह से परमानेंट, मतलब वो का वो टेन्योर, रिटायरमेंट के बाद पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी सब सेम जो नेवी मेडिकल असिस्टेंट मिलती है सेम टू सेम एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट में आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये बैचेज आपके पास में हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं, पीडब्ल्यू ऐप पे जाके इस बैचेज में एनरोल कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी एयरफोर्स के नेक्स्ट इनटेक के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो हमारा सीआरपीएफ
और एसएसबी की जो नई वैकेंसी आई उनके लिए भी न्यू बैचेस हमारे पीडब्ल्यूएफ पे स्टार्ट हुए हैं। इनके अंदर भी जाके आप पीडब्ल्यूएफ पे जाके इन बैचेस के अंदर भी आकर सर्च कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इन वैकेंसी की तैयारी भी कर सकते हैं। इनकेस किसी बच्चे को लगता है उसका अगर स्टेज 1 में अच्छा स्कोर नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करने का सपना देख रहे हैं तो आपके पास में यहाँ पे और भी अदर ऑप्शंस हैं, उनको भी आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो स्टेज 1 में तुम्हारा स्कोर अगर कम रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारी पढ़ाई में वो कुछ दिक्कत रही होगी, इसलिए वो कम रहा होगा। तो अभी से अगर तुम आगे के एग्जाम्स की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दोगे तो आगे वाले एग्जाम में जो है अपना स्कोर बहुत बेटर कर पाओगे और फाइनल मेरिट तक भी इतना स्कोर हो जाएगा ताकि फाइनल मेरिट तक दिक्कत तुम्हें नहीं आए एटलीस्ट, है ना। तो अभी से जुड़ के इन बैचेस में तुम तैयारी कर सकते हो अगले इनटेक के लिए, ठीक है गाइज। और बाकी यार तुम जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ताकि कोई भी काम की अपडेट रहे, इन्फॉर्मेशन रहे तो तुम्हें तुरंत जो है वो मिल जाए इनके थ्रू। इनको जरूर से जरूर ज्वाइन करके रखना, ठीक है। इसके अलावा मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज इंग्लिश बाय अंकित यादव सर, उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि मेरे एंड से कोई अपडेट रहेगा आप सब बच्चों के लिए तो आपको मैं वहां पे वो जो है कन्वे कर दूंगा, ठीक है। तो चलिएगा फिर गाइस, आज के इस प्यारे से वीडियो को हम लोग रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ रिजल्ट के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट थे, कंसर्न थे, वो मैं सारे क्लियर कर पाया होऊंगा। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।